अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज शुरू की हुई है। इसमें अल्केन का प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने अल्कीन का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन, फिर हमने अल्काइंस का प्रिपरेशन किया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया। फिर आज हम करेंगे अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेरामाइन, सब इजी हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन का आना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का सीखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज और अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज किया था, सेम उसी पैटर्न पे इसको करना है। अल्केन्स में जैसे अगर हम कंपेयर करें, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को कंपेयर कर सकते हैं अल्कीन और अल्काइन से, अल्केन से, जो जिससे थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को देखें तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी उसका स्टेट चेंज होता जाएगा। जैसे पहले अगर गैसेज है, गैसेज से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड होगा। इसी तरह से आप अल्केन्स में देखे थे कि अल्केन्स का भी अगर कार्बन की चेन इंक्रीज होगी तो कार्बन की चेन इंक्रीज होते हुए गैसेस, फिर लिक्विड, फिर अगर हम ऑनवर्ड C18 तक जाएं तो सॉलिड हो जाएगा। अल्काइंस, अगर हम इसका स्टार्टिंग जो हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि अल्काइंस का जनरल फार्मूला अगर देखें तो CnH2n-2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई होते हैं। और जिसकी वजह से अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, अल्केन और अल्कीन से कंपेयर करें तो अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या करना है कि उसका फिजिकल स्टेट देखना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसका मास इंक्रीज करेगा, वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीज करेंगे। इसलिए जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सपोज करिए इथाइन और प्रोपाइन और ब्यूटाइन में कंपेयर किया जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्यूटाइन का, क्योंकि कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है और कार्बन की चेन इंक्रीज होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी यानी गैस, गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, ज्यादा कार्बन की चेन बड़ी हो जाएगी तो वो सॉलिड हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरह से, जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि नहीं, अल्काइंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि नहीं, अल्काइंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। अल्काइंस को अगर वाटर के अंदर डालेंगे तो सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा, अल्काइंस को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल क्यों होगा? क्योंकि अल्काइंस नॉन पोलर है और नॉन पोलर को अगर पोलर के अंदर डालेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, यानी सॉल्युबल नहीं होगा। इसी पे कुछ क्वेश्चंस है, यहां पर हम अगर क्वेश्चंस देखें, दो तीन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द लोअर अल्काइंस? फर्स्ट थ्री मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन गैसेस, यानी अगर हम थ्री मेंबर्स को देखें
इथाइन, मिथाइन तो होता नहीं अल्काइंस में क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो स्टार्ट ही इथाइन से होगा। इथाइंस, प्रोपाइन और ब्यूटाइन ये गैसेस होते हैं, उसके बाद के जो होंगे लिक्विड, और आगे चले जाएंगे तो सॉलिड। देखिए नेक्स्ट मेंबर लिक्विड, हायर मेंबर सॉलिड। एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच सॉल्वेंट आर अल्काइंस सॉल्युबल। अल्काइंस में, अल्काइंस को किस सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां पे देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर ये सॉल्युबल होगा, लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि इथाइन नॉन पोलर है। एक और क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आर अल्काइन सॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि क्या अल्काइंस वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, या अगर इनसॉल्युबल है तो क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, आर अल्काइन सॉल्युबल इन वाटर, वाई अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसी पे मैंने क्वेश्चन बनाया, देखिए क्या कि वाटर एक पोलर है और अल्काइंस नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर को पोलर के अंदर डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए अल्काइंस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो बहुत ही इजी है, आप अल्केन से कंपेयर करते हुए आ रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, यकीन मानिए अल्काइंस का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और सारे हाइड्रोकार्बन का सीखना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम आज के कंक्लूजन देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप ये याद रखना है अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस होते हैं, उसके बाद के लिक्विड, और हायर ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन की चेन बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अल्काइंस पोलर है कि नॉन पोलर? अल्काइंस नॉन पोलर है, इसलिए वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता, ऑर्गेनिक के अंदर ये डिसॉल्व हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि अल्काइंस नॉन पोलर है। अल्काइंस का फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला आपको याद रखना, जब भी आप अल्काइंस पढ़ें तो CnH2n-2। अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसलिए अल्काइंस अल्केन और अल्कीन्स के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है। अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।